सोलियाना सच देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। कप सिरप मामले में योगी सरकार ने एसआईटी बनाई है। कप सिरप केस में कई प्रदेशों में लिंक सामने आ चुके हैं। डीजीपी की तरफ से कहा गया कोडीन कप सिरप में 128 एफआईआर दर्ज की गई है। सोनभद्र में एक ट्रक, गाजियाबाद में 4 ट्रक सिरप की पकड़ी गई है। सोनभद्र, रांची, गाजियाबाद से गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि 5 प्रमुख स्टॉक्स यहाँ पर गिरफ्तार हुए हैं और साथ ही 3 की गिरफ्तारी की गई है। अब तक कुल 32 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो मध्य प्रदेश के सिरप का इससे कनेक्शन नहीं है। डीजीपी की तरफ से ये भी कहा गया है। सौरभ त्यागी, भोला जायसवाल, विभोर राणा गिरफ्तार हुए हैं। 40 जिलों के थोक विक्रेता की जांच पड़ताल की गई है। तो ये बड़ी खबर। और आपको ये भी बता दें कि कप सिरप मामले में प्रमुख सचिव संजय प्रसाद, एफएसडीए सचिव रोशन जैकब और डीजीपी राजीव कृष्णा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। रोशन जैकब ने कहा कि कोडीन कप सिरप मामले में एसआईटी का गठन होगा और अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। राजीव कृष्ण ने यह भी कहा है कि कप सिरप का नॉर्मल यूज के अलावा कहीं यूज होता था और साथ ही कानूनी या अपराध भी है। पिछले 2 महीने से इस पूरे मामले में कई सबूत मिले हैं। कुल मिलाकर एफएसडीए ने 28 जिलों में 128 मुकदमे दर्ज किए हैं और इसमें बनारस में 38, जौनपुर में 16, कानपुर में 8, गाजीपुर में 6, लखीमपुर में 4 और लखनऊ में 4 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। तो इधर डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक ने कहा कि कप सिरप का मामला बेहद गंभीर मुद्दा है। बच्चों की मौत को लेकर सरकार भी काफी परेशान है। कप सिरप मामले में जिन नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं उनकी जांच जारी है। दोषी पाए जाने पर कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। इसमें जो भी दोषी होगा, चाहे कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। डिस्क्रिप्शन के साथ उन्होंने नीचे अपने स्टॉकिस्ट को भेजा हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स को भेजा हो और रिटेलर्स को भेजा हो। कई तरीके की उसमें फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, जालसाजी, फोर्जरी के एविडेंस सामने आए। तो ऐसे कुल 5 प्रमुख सुपर स्टॉकिस्ट जो हैं, जो इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त थे, उनको चिन्हित किया गया है। उसमें से 3 जो हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं। एक ये भोला जायसवाल, शुभम जायसवाल, बाप बेटे हैं। शुभम जायसवाल बनारस का है, उसका फादर जो है वो भोला जायसवाल है। भोला जायसवाल अरेस्ट हुआ है। दूसरा विभोर राणा, ये सहारनपुर का है, वो अरेस्ट हुआ है। और तीसरा सौरभ त्यागी, ये गाजियाबाद का है, ये अरेस्ट हुआ है। 2 और जो सुपर स्टॉकिस्ट हैं उनके खिलाफ भी साक्ष्य संकलन की और आगे की कार्रवाई चल रही है। कप सिरप माफिया शुभम जायसवाल पर बड़ा अपडेट सामने आया। गिरफ्तारी के लुक आउट सर्कुलर जारी हो सकता है। आपको बता दें कि रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया जा सकता है। इंटरपोल के थ्रू शुभम जायसवाल की गिरफ्तारी की मांग की गई है। तो वाराणसी में माफिया शुभम जायसवाल के 2 करीबी गिरफ्तार हो गए हैं। विशाल जायसवाल और बादल आर्य को गिरफ्तार किया गया है। कबूल किया गया है कि बांग्लादेश तक कप सिरप सप्लाई की गई। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने ये कबूला है कि उन्हें सिरप की हर खेप पर 25 से 30 हजार रुपए मिलते थे। वाराणसी में कप सिरप मामले में कमिश्नरेट की एसआईटी ने शुभम जायसवाल के 2 बड़े कारोबारियों को भी यहां पर गिरफ्तार किया है और ये जो दोनों हैं काफी करीबी बताए जा रहे हैं। दवा लाइसेंस बनवाकर दोनों ने लाखों रुपए के फर्जी बिल तैयार कर सिरप को बांग्लादेश तक सप्लाई किया। आरोपी विशाल जायसवाल और बादल आर्य ने एसआईटी की पूछताछ में सभी राज खोल दिए हैं। दोनों आरोपियों ने अपनी फॉर्म बनाकर बड़ी कमाई की है। हर खेप पर उन्हें 25 से 30 हजार रुपए मिलते थे। यहाँ तक कि हर बोतल पर 1 रुपए कमीशन भी मिलता था। फॉर्म का पैसा आने पर उसे शैली ट्रेलर्स के खाते में ट्रांसफर कर देते थे। वही एसआईटी के अफसर शुभम के एक चार्टेड अकाउंटेंट से भी पूछताछ की जा रही है। जानकारी में आया है कि शुभम जायसवाल भारत से बाहर चला गया है। पिछले महीने यहाँ पे ड्रग विभाग के द्वारा कोतवाली थाने में बनारस में एक एफआईआर लिखवाई गई थी, जिसमें 28 फर्मों के नाम दिए गए थे कि इनके द्वारा जो है कोडीन युक्त सिरप जो है वो यहाँ पे अपनी पूरी बता नहीं पा रहे हैं कहाँ पे इनके द्वारा पूर्ति की गई है उन फर्मों के द्वारा। और उसी में ये देखते हुए कि ये क्योंकि एनडीपीएस एक्ट के अंडर में कवर होते हैं, एफआईआर लिखवाई गई थी कि इनकी जो है ब्लैक मार्केटिंग की गई होगी। इसी में पुलिस के द्वारा जो है विवेचना की गई है और इसमें गंभीर धाराएं बढ़ाते हुए जो अकाउंट्स है फर्मों के, कई फर्मों के खंगाले गए हैं और इसमें पता चला है कि कुछ फर्में जो हैं
पूरी तरीके से फर्जी तरीके से रजिस्टर कराई गई थी। फिलहाल तहकीकात की जा रही है, तफ्तीश का सिलसिला जारी है। अब तक कई गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हो गई है और आपको ये भी बता दें कि अभी भी आने वाले समय में कई लोगों की गिरफ्तारियां हो सकती है। एसआईटी का गठन भी कर लिया गया है। हर एक एंगल से एसआईटी की टीम भी इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश में जुटी हुई है। तो आपको बता दें कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस डीजीपी की तरफ से किया गया उसमें भी कई बड़े खुलासे किए गए हैं। कई राज्यों से गिरफ्तारियां हुई है, कई राज्यों से ट्रकों को जब्त किया गया है। हर एक खेप को पहुंचाने में एक बड़ा मुनाफा भी मिलता था, इसका भी एक बड़ा खुलासा हुआ है और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है आने वाले समय में और भी कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। इनके कई राज्यों से कनेक्शन भी निकलकर सामने आए। इसी बीच हमारे साथ हमारे रिपोर्टर जुड़ चुके हैं। अमल श्रीवास्तव वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देवेश मिश्रा जौनपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अमल, मैं आपके पास ही आऊंगी। लगातार हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई हो रही है। अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अमल, आप सबसे पहले तो ताजा अपडेट दीजिएगा इस पूरे मामले को लेकर। जी बता दें कि इस पूरे मामले में आज दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, विशाल जायसवाल और बादल आर्या। ये दोनों ही फर्जी तरीके से फर्म बना करके कोडिंग युक्त सिरप का विक्रय का काम करवाते थे। बता दें कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से कार्रवाइयां तो हो रही हैं, लेकिन अगर बात करें तो ये छोटे छोटे प्यादे सामने निकल करके आ रहे हैं। बड़ा मगरमच्छ जो है अभी भी अपने को सेफ जोन में रखे हुए ऐसा दिखाई प्रतीत हो रहा है, क्योंकि अभी बड़े स्तर पे जो कार्रवाई की बात हो रही है वो बड़े स्तर पे कार्रवाई इस पूरे मामले में निकल करके नहीं सामने आ रही है। जबकि आरोपों के घेरे की अगर बात करें तो आरोपों को घेरे में ड्रग के अधिकारी भी हैं जो तत्कालिक समय में वाराणसी में तैनात रहे, जिनका नाम पिछले कुछ समय पहले ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी लिया था, सार्वजनिक मंच से लिया था, पत्रकार वार्ता में लिया था। लेकिन इस तरीके पर अभी तक कोई भी बड़ा चेहरा सामने नहीं आ सका है जिसके लेकर के जांच प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए, क्योंकि ये छोटे छोटे प्यादे तो इसमें कई सारे, क्योंकि ये छोटा मोटा सिंडिकेट नहीं था, ये बहुत बड़े लेवल पे एक सिंडिकेट काम कर रहा था। जैसा कि आप लोगों ने भी देखा है कि बड़े लेवल पे ये सिंडिकेट काम कर रहा था, पूरे देश में ही नहीं बल्कि बांग्लादेश सहित कई अन्य देशों में भी इसका सिंडिकेट फैला हुआ था। तो जहां तक कार्रवाई की बात हो रही है, निश्चित तौर पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन जिस तरीके से ये जो फार्मा के लोग इसमें जुड़े हुए हैं, जो छोटे छोटे लोग जुड़े हुए हैं, इनके ऊपर ये कार्रवाई हो रही है। जबकि कई सारे ऐसे भी इसमें चेहरे हैं जो बड़े लेवल के चेहरे हैं, जिनके साथ जिस बात कर ले शुभम जायसवाल जो मुख्य आरोपी है, उसके तस्वीरें भी वायरल हुई हैं, सब कुछ वायरल हुआ है। उसके बावजूद भी न उनसे पूछताछ हो सकी है, न उनको जांच के घेरे में लिया जा रहा है। तो इसको लेकर के एक कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है। बिल्कुल, और ऐसे में कई सवाल जहन में जरूर है। अमाल, आऊंगी मैं आपके पास। देवेश, मैं आपका ही रुख करूंगी। अब तक एसआईटी का गठन हो चुका है, कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। क्या लगता है देवेश कि आने वाले समय में अब कई और बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, क्योंकि पर्दे के पीछे कई बड़े चेहरे हैं? जी मैम, रोजाना इस मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। जैसा कि आज डिप्टी सीएम जौनपुर में आए भी थे और उनका कहना है कि जो भी है इसमें दोषी किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो सफेद पोस्ट बड़े नेता हो या जो भी दोषी है, इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा मैम। बिल्कुल, और ऐसे में देखने वाली बात बिल्कुल देवेश, ऐसे में देखने वाली बात यही होगी कि इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि साफ तौर पर डिप्टी सीएम की तरफ से भी यही कहा गया है कि इसके पीछे जो भी होगा, चाहे वो कितना ही बड़ा चेहरा क्यों ना हो, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। अमल और देवेश, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। 7वें दिन ये संकट जारी है। देश की कई एयरपोर्ट्स पर यात्रियों को फ्लाइट में देरी और कैंसिलेशन का सामना करना पड़ रहा है। इस महीने अब तक इंडिगो की 5000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। आज भी कई एयरपोर्ट पर अफरा तफरी की स्थिति देखने को मिली। कैसे संसद में इंडिगो का मुद्दा उठा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। इंडिगो संकट बरकरार, मुश्किल में मुसाफिर। एयरलाइंस की मनमानी, यात्रियों को परेशानी। दिल्ली एयरपोर्ट पर लगा लगेज का अंबार। लगातार 7वें दिन इंडिगो उड़ान संकट जारी। आज भी 224 उड़ानें रद्द।
जानबूझकर पैदा किया गया इंडिगो संकट। राज्यसभा में सिविल एविएशन मंत्री बोले सख्त एक्शन लेंगे। इंडिगो की उड़ान सिवाय पटरी पर नहीं लौट सकी है। दिल्ली, श्रीनगर, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद एयरपोर्ट से अब तक 500 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। एक दिन पहले भी एयरलाइन ने 650 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी थी। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स ने कहा, हालात रोज बेहतर हो रहे हैं। 10 दिसंबर तक ऑपरेशन नॉर्मल होने की उम्मीद है। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से आई तस्वीरों में दिखा कि कई बैग अब भी फंसे हुए हैं, जबकि इंडिगो की पेंडिंग बैगेज वापस करने की डेडलाइन कल खत्म हो गई। इंडिगो ने कहा, मौजूदा संकट की वजह जानने के लिए रूट कॉज एनालिसिस होगा। नई FDTL व्यवस्था लागू होने के चलते क्रू प्लानिंग में बफर की कमी संकट का प्रमुख कारण रही। हमारे पास पायलटों की कमी नहीं, बस दूसरी एयरलाइन जितना बफर स्टाफ नहीं था। इसके अलावा इंडिगो ने हालिया उड़ान संकट के दौरान अब तक 827 करोड़ रुपए के रिफंड प्रोसेस किए हैं। इसके साथ ही 4500 यात्रियों का बैगेज वापस पहुंचा दिया है। तमाम हंगामे और बवाल के बीच विपक्ष ने लोकसभा में मांग की कि सरकार देश को बताए कि इंडिगो फ्लाइट में रुकावट और देश भर के अलग अलग एयरपोर्ट पर लोगों को हो रही परेशानी के बाद वो क्या कर रही है। आज मोनोपोलीज के कारण आज आम ग्राहक, आज बड़े बड़े उद्योगपति के पैर पे आज पड़ा हुआ है। इंडिगो के आज हम देख रहे हैं कि एक मोनोपोली आई, जिस मोनोपोली के कारण आज आम व्यक्ति आज रो रहा है। आज एक आम व्यक्ति आज उसके घर उजड़ गए। इधर राज्यसभा में सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि इंडिगो संकट उसके क्रू रोस्टरिंग और इंटरनल प्लानिंग सिस्टम में समस्याओं के कारण हुआ। इससे यात्रियों को काफी दिक्कतें हुई। जांच जारी है, हम ऐसा एक्शन लेंगे। जो इंडिगो का क्राइसिस अभी देखने को मिला वो AMSS से रिलेटेड नहीं है। इंडिगो के इंटरनल ऑपरेशंस में उनके जो क्रू रोस्टरिंग सिस्टम है, उनका जो अपना इंटरनल प्लानिंग है, उसमें गड़बड़ी के कारण ये सब हुआ है। ये FDTL में जो बदलाव, आई एम एक्सपेंडिंग ऑन दिस क्वेश्चन सर, बिकॉज द हाउस ऑल्सो वांट्स टू नो एंड द नेशन ऑल्सो वांट्स टू नो, सो आई वुड लाइक टू स्प्रेड सम लाइट ऑन दिस। 1st November 2025 there have been new FDTL guidelines into place. We have had thorough consultation with all the stakeholders when we have changed it, and due process has been done for that. And in April, under the guidelines of High Court, under the order of the High Court, it has come into implementation. There were 22 FDTL guidelines, 15 of them from 1st of July and 7 of them from 1st of November. संसद में वाद विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने इंडिगो के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। CJI सूर्यकांत ने कहा कि भारत सरकार पहले ही इस मुद्दे पर एक्शन ले चुकी है। मामले की सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। कुल मिलाकर इंडिगो क्राइसिस से आम आदमी पिस रहा है। भर में इंडिगो फ्लाइट के संकट के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल की गई थी। नरेंद्र मिश्रा नाम के अधिवक्ता ने PIL दाखिल की थी, जिसमें जिक्र किया था कि देश भर के अलग अलग एयरपोर्ट से 1300 से अधिक फ़्लाइटें रद्द हो चुकी हैं, जिसमें लाखों मुसाफिर बेहद परेशान हैं। हालांकि जब ये बहस चल रही थी न्यायाधीश के सामने, तो उन्होंने साफ, न्यायाधीश ने ये कहा पक्षकार से कि जब पूरा मामला सरकार की देखरेख में है, सरकार ने जवाब भी मांगा है और आज शाम तक CEO इंडिगो जो हैं उन्हें अपना जवाब भी दाखिल करना है कि जो संकट आया है, जो लोगों को परेशानी आई है, इसको आपका क्या स्पष्टीकरण है। तो उसके बाद फिर ज़रूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में पूरी मामला सुना जाए। हालांकि इस पूरे मामले की अब सुनवाई जो है वो हाई कोर्ट में होगी, यानी हाई कोर्ट में PIL दाखिल की गई है। लेकिन इस PIL में अब 10 दिसंबर का दिन मुकर्रर किया गया है। बुधवार के दिन ये PIL पे सुनवाई होगी दिल्ली हाई कोर्ट में। लेकिन अगर आज की भी बात की जाए तो दिल्ली एयरपोर्ट से 200 से अधिक फ़्लाइटें आज भी रद्द हुई हैं। लाखों लोग परेशान हैं। साफ तौर पर जो PIL दाखिल करने वाले अधिवक्ता हैं या लोग हैं, उन्होंने साफ ये जिक्र किया है कि जो लोगों को परेशानी हुई है, जो एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा पाए या जिन्होंने कीमत से 10 गुना ज़्यादा टिकट लेकर के अन्य फ़्लाइट से सफ़र किया है, तो उनको मुआवजा दिया जाए, बाकायदा उनसे माफ़ी मांगी जाए और जिस तरह की संकट जो आई है भविष्य में ना आए, इसकी बाकायदा पूरी एक रिपोर्ट इंडिगो को तैयार करके देनी होगी। लेकिन
अब इस पूरे मामले की सुनवाई जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट में बुधवार यानी 10 दिसंबर को होनी है। इस बीच लगातार इंडिगो फ्लाइट का संकट जो है वो डगमगा रहा है। अभी भी अलग अलग शहरों से फ्लाइट रद्द होने का सिलसिला बाखूबी जारी है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी जिस तरह से अब बुधवार को इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है, क्या कुछ कोर्ट में निकल कर आता है। कैमरामैन भूषण के साथ अली शरर, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। अब बात ही मैन की करेंगे। धर्मेंद्र हमारे बीच अब